So in the next topics of data link layer, that is the bridge. Bridge is the important or essential devices for enlarging or scale up the नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क को बढ़ाने के लिए ब्रिज बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि इसमें मैकेनिज्म ये होता है कि ये डेटा पैकेट को फिल्टर भी करता है और ट्रैफिक को मेंटेन भी करता है। तो इसीलिए ब्रिज के बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या होता है। इट इज ए डिवाइस दैट डिवाइड अप नेटवर्क्स, यानी बहुत बड़ा नेटवर्क है तो उसको आपस में डिवाइड करना, मतलब है कि सपोज कर लो दो अलग अलग बिल्डिंग के लोकल एरिया नेटवर्क है, उसको जोड़ के आप काम करना चाहते हो, लेकिन ये भी मेंटेन करना चाहते हो कि दूसरे बिल्डिंग के जो डेटा है वो मेरे तरफ फ्लो ना हो, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, ब्रिज का यूज करते हुए दो अलग अलग साइड के जो आपके पास ये अवेलेबल है उसको आप यूज कर सकते हो। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि इट इज ए डिवाइस दैट डिवाइड्स अप द नेटवर्क, यानी नेटवर्क को जोड़ने या एक लार्ज नेटवर्क को दो भागों में तोड़ने के लिए भी काम आता है। तो ब्रिज आर बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिवाइसेस, तो यानी ये दोनों तरीके से हो सकता है, हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। तो दे कैन बी स्टैंड अलोन डिवाइस, separate boxes specifically designed for bridging applications, or they can be a dedicated PCs, यानी आपको जैसे मैंने अभी आप समझाया कि अगर मान लो दो नेटवर्क को जोड़ना है तो आप एक फिजिकल डिवाइस के थ्रू भी जोड़ सकते हो जो ब्रिज की तरह काम करता है, या फिर किसी पीसी को एक ब्रिज की तरह बना के एक सॉफ्टवेयर के थ्रू उस पीसी को दो नेटवर्क के बीच में जोड़ के रख सकते हो। तो ब्रिज इज ब्लॉकिंग और फॉरवर्डिंग डेटा बेस्ड ऑन द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, जैसे मैंने अभी कहा एक एंड के डेटा को दूसरे एंड में तब तक सेंड नहीं करता जब तक कि उस एंड का एड्रेस ना हो। तो इसका मतलब है जिस एंड का एड्रेस है वो उसी एंड में काम करेगा, दूसरे एंड में उसको फिल्टर कर देता है, यानी वो फॉरवर्ड नहीं करता है। If the destination address is for the other network, it just forward the packet, or if for the same network, block the packet। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि दो अलग अलग नेटवर्क को आपने भले ही जोड़ दिया है, तो इसका मतलब है दो नेटवर्क को जोड़ के एक लार्ज लोकल एरिया नेटवर्क आपने भले ही क्रिएट कर दिया है, लेकिन विद सम रेस्ट्रिक्शन, विद सम जो ब्लॉकिंग प्रोसेस है उसको आपने कर दिया, जिससे कि आपका जो ट्रैफिक है दोनों एंड का स्मूथली चलेगा। यानी जिस एंड के लिए अगर डेस्टिनेशन जो एड्रेस है या डेस्टिनेशन जो भी पैकेट आप सेंड करते हो वो डेस्टिनेशन का है, तो फिर यानी दूसरे ब्लॉक का है, यानी दूसरे ब्रिज के दूसरे साइड के लोकल एरिया नेटवर्क का है, तो ही उसको फॉरवर्ड करता है, अदरवाइज वो अपने जो ब्रिज है उससे फॉरवर्ड होने नहीं देता, उसी एरिया में वो अटैच रहता है, यानी उसी एरिया में वो सर्कुलेट होता है। सो इट इज ए डिवाइस ऑफ ओएसआई डेटा लिंक लेयर, जैसे मैंने अभी बताया कि ये डेटा लिंक लेयर का डिवाइस है। So bridge are maintain a MAC address table for forwarding and blocking of packet। तो इसका मतलब है इनिशियली उसके पास एक टेबल होता है, उस टेबल में कोई एंट्री नहीं होता है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे उसके पास कोई चीज इंफॉर्मेशन आता है तो वो टेबल को इनिशियलाइज करते रहता है और ये बताता है, देखता है कि सोर्स एंड का, यानी एक बाएं तरफ और एक दाएं, ऐसा मान के ऐसा करके हम डिफाइन करते हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, ब्रिज के दो साइड्स होते हैं। लेफ्ट साइड का अगर कोई इंफॉर्मेशन है, अगर कोई पैकेट्स आता है किसी नोड के थ्रू, तो उसके इंफॉर्मेशन को वो अपने टेबल में स्टोर कर देता है। उसी तरह से राइट साइड से कोई पैकेट आता है तो उसके इंफॉर्मेशन को वो धीरे धीरे अपने टेबल को सारे दोनों तरफ के नोड के इंफॉर्मेशन से वो स्टोर कर देता है। तो इसका मतलब है जब ब्रिज इनिशियली जुड़ता है उसके पास दोनों के इंफॉर्मेशन नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जब आपसे कनेक्ट हुआ था तो आपके किसी का नाम मुझे नहीं पता था, किसी के बारे में कुछ नहीं पता था, जैसे जैसे जो कनेक्ट होते गया धीरे धीरे आप लोगों के नाम को मैं जो है अपने मेमोराइज करते रहा, मेरे जो मेंटल डेटाबेस है उसमें मैं स्टोर करते रहा, और इसमें से कुछ लोगों के नाम जो था मेरे स्टोर हो गए अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस या अकॉर्डिंग टू द क्लास जैसे आप अटेंड करते हो। तो इसका मतलब है कि इनिशियली मेरे पास जो टेबल था, मेरे माइंड में जो टेबल था वो एम्प्टी था, धीरे धीरे मैं उसमें जो भी है इंफॉर्मेशन पुट करते गया। तो इस तरह से एमसीए फर्स्ट में जितने स्टूडेंट है धीरे धीरे वो इन्फॉर्मेशन मेरा ऐड होते जा रहा है। तो इसी तरह से ब्रिज काम करता है दोनों एंड में। इनिशियली वो किसी से कांटेक्ट नहीं करता है, जैसे जैसे उसके पास इंफॉर्मेशन आता है उस हिसाब से वो उसको मेंटेन करता है। तो अब इस टेबल को मेंटेन करने के पीछे रीजन क्या है? तो वो टेबल को मेंटेन करने के पीछे रीजन यही है कि वो फिल्ट्रेशन कैसे करेगा। सपोज कर लो लेफ्ट साइड से कोई डेटा आया, लेकिन वो लेफ्ट साइड का ही एड्रेस का डेटा है, तो वो क्या करेगा, उस एड्रेस को डेस्टिनेशन के तरफ यानी राइट साइड में नहीं सेंड करेगा। क्यों? क्योंकि जब वो टेबल को रीड करता है तो देखता है कि जो सोर्स से जो डेटा आया उसका जो डेस्टिनेशन एड्रेस है वो उसी साइड का है, यानी लेफ्ट साइड का ही है, तो इसीलिए वो क्या करता है, उसको फिल्टर कर देता है। और नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है कि bridges are update their table according to the receiving of the packet on the bridge from the connected network। तो जैसे मैंने अभी बताया कि वो किसी को पूछता नहीं है कि आपका एड्रेस क्या है,
वो जैसे जैसे उसके पास पैकेट आता है उस हिसाब से उस इंफॉर्मेशन को ऐड करते जाता है, और अगर कोई नया पैकेट है तो उसको ऐड कर देता है, अगर एग्जिस्टिंग है तो फिर वो छोड़ देता है। तो यानी वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता है। तो दे लुक एट द मैक एड्रेस फॉर इथरनेट एंड टोकन रिंग एंड डिटरमाइन वेदर और नॉट टू फॉरवर्ड और इग्नोर ए पैकेट्स। तो आप देख सकते हो कि जो ब्रिज होता है एक डिवाइस है जो बीच में दिखाया गया है, तो ये डेटा लिंक लेयर और इसमें फिजिकल लेयर होता है, ब्रिज में दो ही लेयर काम करते हैं और तीसरा लेयर इसमें काम नहीं करता है। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में जो है डेटा वो नेटवर्क डेटा और फिजिकल लेयर से होते हुए ब्रिज में आता है। ब्रिज उसको आइडेंटिफाई करता है कि उसके पास जो डेटा रिसीव हुआ है उसका डेस्टिनेशन राइट साइड में है, यानी ये जो यहाँ दिखा रहा है मैं एरो जो शो कर रहा हूँ इस साइड में है या इसी साइड का है। अगर राइट साइड का है तो उसको फॉरवर्ड करेगा, अगर लेफ्ट साइड का है तो वो फॉरवर्ड नहीं करेगा। तो ये बताइए कि वो राइट साइड का है या लेफ्ट साइड का है, ये कैसे पता करेगा? सर कौन से डायरेक्शन में जा रही है देख के? नहीं, कहाँ से उसको इन्फॉर्मेशन एड्रेस है? नहीं, वो एड्रेस कहाँ पे होगा वो हम पूछ रहे हैं सर फर्स्ट बिट। हाँ नहीं, तो वो कहाँ से इंफॉर्मेशन देखेगा कि इसका एड्रेस जो होता है लेफ्ट साइड वाले का है या राइट साइड वाले का है? अभी तो थोड़ा देर पहले मैं आपको बताया सर लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड से होगा और राइट साइड का राइट साइड से। हाँ, तो ये एड्रेस कहाँ पे है, कहाँ पे स्टोर डाटा है? लिंक लेयर सर ब्रिज के सर प्रो देखिए टेबल में डाटा लिंक टेबल। ये चीज भूल जाते हो आप लोग, कहीं और सोचने लगते हो, बट एग्जैक्ट जो बेस है उसको भूल जाते हो। मैंने अभी आपको समझाया ना, एक टेबल होता है जिसमें सारे एड्रेसेस लिखे होते हैं। यस सर समझाया इस चीज को। आप हमेशा आपका जो सोचना है वो दूसरी तरफ चले जाता है, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं रखो। आप लोग ये सोचिएगा कि मैंने क्या समझाया। मैंने ये समझाया कि एक टेबल होता है, वो टेबल मैंने क्यों समझाया, उसके पीछे कुछ रीजन होना चाहिए, दैट्स द रीजन। तो वो ब्लॉक कैसे करता है, फॉरवर्ड कैसे करता है? ब्लॉक एंड फॉरवर्ड इज बेस्ड ऑन द मैक एड्रेस। और शुरू में पहला पॉइंट में लिखा गया है कि मैक एड्रेस इज स्टोर्ड इन ए टेबल। आप उसको लिंक नहीं कर पा रहे हो, आपको समझ में आ गया? द मैक एड्रेस इज एक्चुअली यूज्ड इन ए टेबल, यानी उसको स्टोर करता है टेबल। किसी को टेबल में डेटा इंफॉर्मेशन अपडेट होने के लिए कहीं से कांटेक्ट नहीं होता है, ये टेबल ब्रिज के अंदर होता है। क्योंकि मैंने बताया ब्रिज जो हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। तो यानी हार्डवेयर भी है तो भी उसके पास कोई रॉम मेमोरी होगा जहां पे ये टेबल बनता है, और अगर सॉफ्टवेयर होगा तो डेफिनेटली वो एक मेमोरी को लेके उसमें टेबल को मेंटेन करता है। तो ये जो टेबल है उसमें कुछ नहीं होता है, सिर्फ मैक एड्रेस होता है। मैक एड्रेस मतलब लेफ्ट हैंड साइड का एंड राइट हैंड साइड का। तो मैक एड्रेस से आपको एक चीज सीधी सीधी पता चल गई है। और ये मैक एड्रेस को आइडेंटिफाई करके आप कभी भी दिमाग में ये नहीं बिठाइए कि ये आईपी एड्रेस से भी कोई मतलब होता है, क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क में आईपी एड्रेस का कोई रोल नहीं होता, आईपी एड्रेस का यूज होता ही नहीं है। इज दैट क्लियर? यस सर यस सर। हाँ, आप जब डेटा लेयर तक की बात करते हो तो नो आईपी एड्रेस, लेकिन जैसे ही आप नेटवर्क लेयर में जाते हो, जंप करते हो, तो देयर विल बी एन आईपी एड्रेस। तो मैंने क्या बताया? ब्रिज इज द डिवाइस ऑफ डेटा लिंक लेयर, सो देयर इज नो आईपी एड्रेस। सो MAC address is sufficient to identify the node in a local area network. Local area network में किसी भी नोड को, कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करने के लिए MAC address is sufficient। तो इसीलिए वो क्या करता है, मैक एड्रेस को स्टोर करता है। तो उस टेबल में दो एंट्री होती है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड के मैक एड्रेस की एंट्री होती है। और जब उसके पास कोई पैकेट आता है तो उन टेबल में से आइडेंटिफाई करके देखता है कि उसका डेस्टिनेशन एड्रेस लेफ्ट साइड का है या राइट साइड का, यानी फॉरवर्ड करने के लिए है या ब्लॉक करने के लिए है। सर ये ब्रिज जो है वो ब्रिज में होगा ना सर, वो जो टेबल एड्रेस का जो टेबल है सर? हाँ, ब्रिज में होगा, ब्रिज में। मैंने अभी बताया ना, ब्रिज या तो हार्डवेयर अगर होगा तो उसके पास कोई रॉम मेमोरी होगा जिसमें वो स्टोर होगा, और अगर सॉफ्टवेयर हो गया तो वो रैम में जाके कहीं ना कहीं स्टोर होगा। ओके सर, ठीक है। अब देखिए पर्पस क्या है ब्रिज का। ब्रिज का एक ही पर्पस है, वो पर्पस है कि आप दो नेटवर्क को आइसोलेट करो। आइसोलेट का मीनिंग आपको क्लियर कर समझना है। आइसोलेट मतलब एक तरफ का दूसरे तरफ से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट उनके डेटा का दूसरे डेटा में इंटरफेरेंस नहीं होगा। इसीलिए इसको हम लोग आइसोलेट नेटवर्क को जोड़ने के लिए हम मैक एड्रेस का यूज करते हुए ब्रिज का यूज करते हैं। दूसरा, मैनेज नेटवर्क ट्रैफिक बाय फिल्टरिंग पैकेट्स। सेकंड पॉइंट को तो समझाने की जरूरत नहीं है, इतना कुछ मैंने आपको बता दिया कि क्या मतलब होता है ब्रिज को। ब्रिज को अगर यूज करते हो तो एक फैसिलिटी आपको, एक पॉइंट ये मिल जाता है कि दो नेटवर्क को जोड़ के एक लार्ज नेटवर्क क्रिएट कर ले रहे हो। दूसरा, आप डेटा को फिल्टर भी कर रहे हो।
तो ये आपके पास पर्पस हो गया, ट्रांसलेट फ्रॉम वन प्रोटोकॉल टू अनदर प्रोटोकॉल। तो यानी ब्रिज की एक खास बात होती है जो थर्ड पॉइंट में लिखा गया है कि ब्रिज होता है दो अलग अलग प्रोटोकॉल यानी दो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड जो मॉडल है उसको जोड़ने का भी काम करता है। यानी वो उसके पास एक ट्रांसलेटर होता है जो एक प्रोटोकॉल के डेटा को दूसरे प्रोटोकॉल में जोड़ सकता है। जैसे मैं अगर बात करूंगा, एक तरफ टीसीपी आईपी रेफरेंस मॉडल है और दूसरी तरफ एटीएम मॉडल काम कर रहा है, तो ये दोनों के बीच में जो फ्रेम होता है, दोनों के फ्रेम फॉर्मेट अलग होते हैं, लेकिन ब्रिज के पास एक खास बात होती है कि वो टीसीपी आईपी रेफरेंस मॉडल के फ्रेम फॉर्मेट को एटीएम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकता है। तो आई थिंक थर्ड पॉइंट आपको समझ में आ गया। यस सर, यस सर, आ गया। सो आइसोलेट नेटवर्क बाय, यहाँ सिंपल से समझाया गया, देखिए बहुत सिंपल तरीके से बताया गया। फॉर एग्जांपल यू हैव वन सेगमेंट कॉल सेगमेंट 110 लेफ्ट साइड में है, आप आपके हिसाब से जो भी है 100 लिखा हुआ है, इट हैज 50 यूजर, वो उसके पास 50 यूजर है एंड इन सेवरल डिपार्टमेंट यूजिंग दिस नेटवर्क सेगमेंट्स। द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, देखो अलग अलग डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इज ए कैड यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन oriented, while accounting department is into heavy number of crunching यानी year end report। देखिए अकाउंट डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा बिजी होता है, उसके बाद ह्यूज नंबर ऑफ डेटा होते हैं, ठीक है। अब इसको अगर आप डायरेक्टली इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट या फिर अदर डिपार्टमेंट से जोड़ दोगे तो सोचिए नेटवर्क ट्रैफिक कितना जैम हो जाएगा। तो आपके पास एक ही तरीका है कि दूसरे जो डिपार्टमेंट है वो अकाउंट डिपार्टमेंट के डेटा से मतलब डिस्टर्ब ना हो, तो उसके लिए आपके पास एक ही तरीका है कि आप इसको इस तरह से डिवाइड कर दोगे, यानी अकाउंट डिपार्टमेंट को अदर डिपार्टमेंट से अलग कर दोगे और अदर डिपार्टमेंट को इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से अलग कर दोगे। तो ये जो तरीका होता है उस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो एक ही तरीका मैंने जो बताया कि इसको आप अलग करने के लिए आप इस तरह से उसको यूज करोगे और उसको अलग कर दोगे। तो आप देख सकते हो कि एबीसी को आपने अकाउंट डिपार्टमेंट में ले लिया था जो कि बहुत ज्यादा बिजी है और उसका जो सर्वर है अकाउंट डिपार्टमेंट का सर्वर है वो उसको मिला के एबीसी के साथ उसको अलग कर दिया। डीएफ को जेनरिक फाइल सर्वर के साथ अलग कर दिया जिसमें फाइल के डेटा यानी जो भी हमारे पास फाइल इंफॉर्मेशन वहां सेव होता है, और कैड कैम जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को उसको आपने अलग करना है। तो इसके लिए आपके पास एक तरीका है, क्या तरीका है, यू कैन सी दैट कि आप क्या कर रहे हो, एक ब्रिज का यूज कर रहे हो और ये ब्रिज जो होता है वो इन तीनों को इस तरह से सेपरेट कर दे। तो सेपरेट करने से वही चीज यहाँ लिखा गया है, द सॉल्यूशन इज टू यूज वन ब्रिज टू आइसोलेट द अकाउंट डिपार्टमेंट एंड अनदर ब्रिज टू आइसोलेट द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। The bridge will only allow pocket to pass through that are not on the local segment। local segment मतलब अकाउंट डिपार्टमेंट का अगर अदर डिपार्टमेंट के कोई डेटा है तो फिर वो पास करता है, अदरवाइज उसको ब्लॉक करता है। The bridge will first check its routing table to see if the packet is on the local segment. If it is, it will ignore the packet and not forward it to the remote segment। तो समझ में आ गया होगा कि जब उसके पास डेटा आएगा तो वो जो रूटिंग टेबल मैं जो आपको बात कर रहा था जिसमें मैक एड्रेस स्टोर होता है उसको वो रूटिंग टेबल की तरह मानता है। वो ये बोलता है कि वो सेम रूट का है यानी सेम साइट का है या दूसरे साइट का है, तो दूसरे साइट का है तो उसको पास करने देगा, अगर सेम साइट का है तो उसको पास करने नहीं देगा। and not forwarded it to the remote segment। if the client A sent a packet to the account file server then bridge 1 उसको पास करेगा, जैसे कि मतलब कहीं से भी कहीं भी पास हो सकता है। तो bridge 1 जो होता है will check its routing table to see if the account file server is on the local port or not। if it is on the local port then bridge 1 will not forward the packet to the other segment। जैसे for example मैं आपको कुछ पूछ रहा हूँ, आप बताएंगे, जैसे सिस्टम A आपको दिख रहा है सारी चीजें, so system A send the data to system G, so what will happen, क्या होगा, कोई बता सकता है? सर बताइए। बताइए सीक्वेंस। सर पहले वो बी, सर जो डाटा रहेगा वो सबसे पहले बी सी का सभी का मैक एड्रेस चेक करते हुए जाएगा। नहीं 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 नहीं, ए डेटा सेंड करता है तो वो डेटा डायरेक्टली ब्रिज के पास होगा, तो आप ऐसे बोलोगे द डेटा ऑफ ए चेक बाय द ब्रिज 1 एंड चेक दैट द डेस्टिनेशन एड्रेस इज अनदर नेटवर्क। ठीक है, यस सर, अनदर नेटवर्क है तो दैट डेटा इज फॉरवर्डेड टू द नेक्स्ट, दैट इज अदर डिपार्टमेंट पे जाएगा। अदर डिपार्टमेंट में देखता है कि ये मेरे लिए भी नहीं है,
तो फिर वो देखता है कि ये अदर साइड के लिए है, यानी दूसरी तरफ, यानी वो डेटा वापस कहाँ जाएगा, ब्रिज 2 के पास जाएगा। ब्रिज 2 आइडेंटिफाई दैट द डेटा इज ऑन अदर साइड, यानी अगेन वो अदर साइड का, तो फिर वो उसको फॉरवर्ड कर देता है। इस तरह से आप देख सकते हो कि पैकेट जो होता है वो फॉरवर्ड होता है, आगे नहीं जाता है। सपोज कर लो मैं एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सपोज D send the data to file F, then how to explain that? सर तब भी ब्रिज पे ही जाएगा और चेक कर लेगा खुद में है तो वो दे देगा उसको। बताओगे, समझाओ, बोलना आसान है, समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, समझाइए। सर D से डेटा ब्रिज 2 में जाएगा, ओके, फिर सर वो उसका मैक एड्रेस चेक करेगा कि उस पे है कि नहीं, तो फिर क्या सर उसको दे देगा, फिर उसको पता चलेगा कि वहां पे है और फिर वो E को भेज देगा डेटा। So that will be the steps. आपको बताना पड़ेगा the data D is sent, मतलब received by the bridge 2. Bridge 2 identify that the E जो node है that will be available on the same local site. So it will not forward it to the other side. यानी जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट साइड में सेंड नहीं करता है उसको वही है। सेम डेटा ब्रिज 1 को भी रिसीव होगा कि नहीं बताइए? सर होगा क्योंकि वहां पे भी यस सर होगा। हाँ नहीं होगा, डेटा का कोई डायरेक्शन थोड़ी ना है, डेटा तो बस टेक्नोलॉजी में क्या होता है, बस टेक्नोलॉजी में कहीं भी होता है, यही होता है। वहां पे भी मैक एड्रेस है तो वहां पे भी जा सकता है। तो चलिए मैं आपको ये बताता हूं कि अगर मैं ये क्वेश्चन ऐसे देता कि व्हाट अबाउट द स्टेप्स व्हेन द डेटा व्हेन द नोड D is send the data to E, तो आप में से कुछ क्या करते हैं, सिर्फ ब्रिज 2 के बारे में लिख के छोड़ देते हैं, कुछ क्या करते हैं ब्रिज 1 के लिख के बारे में छोड़ देते हैं, और कुछ जो होता है ब्रिज 1 एंड ब्रिज 2 के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन देते हैं और फिर छोड़ते हैं। तो बताइए किसको फुल मार्क्स मिलेंगे? सर जो दोनों सर मेरे को लिखेगा वो तो दोनों लिखेंगे सर। दोनों नहीं, आपको भी नहीं मिलेगा, आपने खाली ब्रिज 2 को बारे में बोल के छोड़ दिया, ब्रिज 1 के बारे में तो बोला ही नहीं था, आप कैसे बोल सकते नहीं आपको? सर मैं बोला था बाद में। नहीं, वो ऐसा नहीं चलेगा, बोला था बोलने से थोड़ी ना होता है, मैं बोला तब जाके आप बोल रहे हो उसको, तो इसीलिए आपको कंसंट्रेट करना है किस तरह से काम करेगा। अब मैं वही चीज पूछूंगा कि G से डेटा को I में भेजना है, तो आप सिर्फ ब्रिज 2 के बारे में ही डिस्कस करेंगे, दोनों के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि डेटा जब जा रहा है तो उसके एक ही एंड में ब्रिज है, तो यानी उस एंड से होते हुए दूसरे एंड में जाने के चांसेस जा सकता है। तो आपको समझ में आ गया कि एग्जाम में लिखना कैसे है? यस सर। क्लियर हुआ? तो ये कॉन्सेंट्रेट करोगे कि मैं किसी कंसेप्ट को समझाया तो उसके पीछे वो कितना इन्वॉल्व होता है, कितना लिखना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो सॉल्यूशन यही हो गया कि मैंने जो चीजें बताया है वो चीजें आपको पूरा क्लियर कट मैंने एग्जांपल से भी समझाया, जो कि यहाँ भी आपको वही चीज बता रहा है कि क्लाइंट A sent a packet to the generic file server, bridge 1 will again check its routing table to see if the generic file server is not on the local port. If it is not, then bridge 1 will forward the packet to the remote port. जैसे मैंने आपको समझाया था वो होता है। मैनेज नेटवर्क ट्रैफिक बाय फिल्टरिंग पैकेट्स, इसको आप देख लोगे, नोट्स में अवेलेबल है, सो यू कैन रीड दैट, एंड कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी एंड ट्रांसलेट फ्रॉम वन प्रोटोकॉल टू अनदर प्रोटोकॉल। इसकी खास बात मैंने आपको बताया, जैसे ये एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर सपोज कर लो एक टेक्नोलॉजी से, जैसे कि दिस कैन बी ए CSMA CD एज यूज्ड इन ईथरनेट एंड टोकन पासिंग। जैसे सपोज कर लो मैं एक बहुत छोटे से एग्जांपल लेता हूं, टोकन यानी टोकन रिंग और CSMA CD टेक्नोलॉजी दो आपस में अलग अलग दो नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क है, लेकिन जब आप इसको ब्रिज से कम्युनिकेट करते हो तो दोनों के फ्रेम फॉर्मेट अलग अलग होते हैं, तो ये दोनों आपस में जुड़ के काम कर सकते हैं बिकॉज ऑफ, क्योंकि इसमें जो ब्रिज के पास होता है वो ट्रांसलेट करने की कैपेबिलिटी होता है कि एक पर्टिकुलर डेटा को दूसरे पर्टिकुलर डेटा में ट्रांसलेट कर सकता है। तो ये खास बात होने की वजह से ये बहुत यूजफुल भी है। ठीक है, ब्रिज सेगमेंट टू सेगमेंट कैरेक्टराइज ये हो गया। ब्रिज टाइप अलग अलग होते हैं। सबसे पहला ब्रिज टाइप होता है लोकल ब्रिज, एक होता है रिमोट ब्रिज। देखिए रिमोट ब्रिज और लोकल ब्रिज, लोकल ब्रिज देख सकते हो अभी जैसे समझाया कि आप एक डिपार्टमेंट में हो, सपोज कर लो आप जिस ब्लॉक में रहते हो वहां पे MBA डिपार्टमेंट है और MCA डिपार्टमेंट है, तो MBA के लोकल एरिया नेटवर्क को MCA के लोकल एरिया नेटवर्क से ब्रिज से कनेक्ट कर दो, तो एक तरीके से लोकल ब्रिज हो गया। अब सपोज कर लो आप अपने साइंस ब्लॉक में हो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्लॉक के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हो, यानी दूसरे एंड में इलेक्ट्रॉनिक्स ब्लॉक है, तो उनके बीच में अगर आप ब्रिज करना चाहते हो तो फिर आप क्या करोगे, रिमोट ब्रिज यूज करोगे। लेकिन ये जो रिमोट ब्रिज होता है यानी हाफ ब्रिज की तरह काम करता है। हाफ ब्रिज का मतलब होता है दूसरे एंड को हम
हाफ ब्रिज बोलते हैं, 1/2 पेयर होता है, दूसरे एंड में 1/2 पेयर, यानी इस तरीके का डिवाइस होता है जो कि एक वायर से कनेक्ट हो जाता है, जिसके कारण से उसको फुल ब्रिज ना बोल के हाफ ब्रिज, इसको आप फुल ब्रिज बोल सकते हो। जैसे ब्रिज 1 दिख रहा है, ये आप फुल ब्रिज बोल सकते हो, इसके दोनों एंड एक ही जगह में होता है, बट इसमें दोनों एंड अलग अलग जगह में होता है, तो इसलिए हाफ ब्रिज की तरह ये ट्रीट होता है। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट ब्रिज, ट्रांसलेशन ब्रिज, सोर्स रूटिंग ब्रिज, तो इस तरह से वर्किंग ऑफ ब्रिज आप देख सकते हो। यहाँ बहुत सिंपल तरीके से बताया है कि एक तरफ के डेटा को वो ये करने के बाद दूसरे तरफ के जो डेटा है उसको ब्लॉक कर देता है। क्लियर है? यस सर एक Yes, sir. क्वेश्चन था। पूछिए। सर आपने बताया कि जो ब्रिज होता है वो सॉफ्टवेयर के फॉर्म में भी होता है, होता है, तो सर अगर सिस्टम में अगर सिस्टम अगर बंद हो जाए तो फिर तो ब्रिज ब्रिज भी वो हो जाएगा। तो आप बताइए, अगर हो जाएगा। फिजिकल डिवाइस यानी फिजिकल ब्रिज है वो अगर क्रैश हो जाएगा तो क्या होगा? उसमें भी सर वही बंद हो हाँ, जो जाएगा वो भी प्रॉब्लम आप फिजिकल। सॉफ्टवेयर पे सोच रहे हो वो तो हार्डवेयर के लिए भी हो सकता है ना? यस सर। सर उसके ये लिए कोई सोल्यूशन फिर? कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप बताइए कि आपके मोबाइल में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप क्या करते हो? उसका कोई सॉल्यूशन है? या तो बनाते हो या रिप्लेस कर देते हो, करते हो ना? यस सर। किसी चीज का सॉल्यूशन इस तरह से नहीं होता है ये, लेकिन हाँ बैकअप प्लान हो सकता है। अगर आप सपोज कर लो ऐसे कुछ दो डिवाइसेस को लगे कि एक बंद हो जाता है तो ऑटोमेटिकली दूसरे, जैसे जनरेटर लगाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जाने से ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिसिटी आ जाए उसकी वजह से, ठीक है, कुछ ना कुछ तरीका आप सॉल्यूशन खोज सकते हो, बट दैट इज नॉट दैट कि कोई स्पेसिफिक सॉल्यूशन होता है इसका। क्लियर है? तो चलिए इसको मैं अभी क्लोज करता हूँ, नीरज सर भी वेट कर रहे हैं आपका। सर आई हैव अ क्वेरी। बाद में अभी नीरज सर मेरे को बोल के गए क्योंकि 12 बजे से आपका वो भी है ना, तो इसीलिए नीरज सर का क्लास ज्वाइन कर लो आप लोग। ठीक है, लास्ट में कौन आया था ये बताइए, एकदम लास्ट में किसी और का नाम, क्योंकि बाकी लोगों